So today's topic is theory of automata. Theory of automata क्या है? ये थ्योरी है मशीन्स की. ऑटोमेटा मीन्स मशीन्स. कौन सी मशीन्स? सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन्स. वो मशीन्स जो अपने आप काम करती हैं. आप उनको इनपुट दो तो वो अपने आप काम करेंगी. उन ऐसी मशीन्स को हम सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन या ऑटोमेटा कहते हैं. ऐसी पहली मशीन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. ऐसी मशीन, पहली मशीन का नाम है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है कि अगर हम किसी जगह पे हैं तो हमारे पास जाने के लिए एक पर्टिकुलर पाथ है. देयर इज़ ओनली सिंगल पाथ टू मूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट. फाइनाइट का मतलब है कि जो भी मशीन हम बनाने जा रहे हैं उसकी फाइनाइट स्टेट्स हैं. जैसे कि अगर आप एटीएम पे जाते हो तो वहाँ पे जब आप जाते हो तो उसकी एक इनिशियल स्टेट होती है, उसको हम, और उसके बाद जब आप कार्ड डालते हो तो फिर दूसरी स्टेट हो जाती है. जब आप पासवर्ड डालते हो तो तीसरी स्टेट हो जाती है. ऐसे फाइनाइट स्टेट. फाइनाइट मतलब वो इतनी स्टेट्स जिनको काउंट किया जा सके, उसको हम फाइनाइट कहते हैं. सो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट. डिटर्मिनिस्टिक मतलब हमारे पास, हम किसी जगह पे हैं तो हमारे पास जाने के लिए एक ही रास्ता है. फाइनाइट मतलब जिनको काउंट किया जा सके. और ऑटोमेटा मीन्स सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन. ये हमारे पास एक बेसिक मॉडल है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का. एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर तीन चीज़ें हैं. एक इनपुट टेप, एक फाइनाइट ऑटोमेटा और एक आउटपुट. जो भी स्ट्रिंग आपने इनपुट करना है, जो भी स्ट्रिंग आपने इनपुट करना है वो टेप के ऊपर लिखा हुआ है. हम उस स्ट्रिंग को फाइनाइट ऑटोमेटा को देते हैं. तो डीएफए के दो आउटपुट हैं. या तो वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा या वो स्ट्रिंग को रिजेक्ट करेगा. स्ट्रिंग को करैक्टर वाइज एक एक करके टेप से रीड किया जाएगा और फाइनाइट ऑटोमेटा उसके अकॉर्डिंगली या तो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा या स्ट्रिंग को रिजेक्ट करेगा. ये हमारे पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा या डीएफए है उसकी एक एग्जांपल है. आपके सामने वो ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है डीएफए. तो हम इसके पार्ट्स देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं. Q0 ये हमारी इनिशियल स्टेट है. अगर आप ध्यान से देखें तो इसके आगे एक एरो लगा हुआ है. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ये सारी की सारी स्टेट्स हैं. इनको हम स्टेट्स बोलते हैं. जो एरो और उसके ऊपर एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं. ये क्या कहता है कि Q2 के अंदर अगर मैंने B इनपुट किया तो मैं Q3 स्टेट में चला गया. और हमारे पास एक और स्टेट है जिस पे डबल सर्कल किया हुआ है. ये हमारी एक्सेप्टिंग या फाइनल स्टेट है. यानी कि अगर हम स्ट्रिंग को टेप से स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद अगर हमारा स्ट्रिंग ख़त्म हो जाए और हम फाइनली इस Q4 के अंदर जाके स्टॉप करें तो हम कहेंगे कि स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्टेड है. अगर हम Q0, Q1, Q2, Q3, Q5 के अंदर कहीं पे जाके स्टॉप करेंगे तो हम कहेंगे कि स्ट्रिंग हमारा रिजेक्टेड है. अगर आप ध्यान से देखें तो इस डीएफए का अल्फ़ाबेट है, इनपुट अल्फ़ाबेट वो AB है. इसको हम समेशन से डिनोट करते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय अ समेशन. सो हर एक इनपुट स्टेट के, हर एक स्टेट के ऊपर जितने अल्फ़ाबेट होते हैं उतने एरो बाहर की तरफ निकलते हैं. अगर आप ध्यान से देखें Q0 से एक एरो A के साथ Q1 पे जा रहा है और एक एरो B के साथ Q5 पे जा रहा है. सिमिलरली Q1 से एक एरो B के साथ Q2 पे जा रहा है, एक एरो A के साथ Q5 पे जा रहा है. सो फॉर एवरी स्टेट there is a transition for every symbol in the alphabet.
जी। अब मान लीजिए ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है ABBA, ये टेप के ऊपर लिखी हुई है। हम इसको अपनी DFA के ऊपर चला के देखेंगे कि ये चलता हुआ कैसे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। जब हम स्ट्रिंग को इनपुट करा रहे हैं तो हमारा DFA Q0 स्टेट के अंदर है, ये रेड कलर के साथ शो किया गया है, और जो टेप का हेड है वो A से पहले है, A से पहले है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जैसे ही हमने स्कैन करना शुरू किया, हेड A के ऊपर चला गया, हमने Q0 से A रीड किया तो हम कौन सी स्टेट पे चले गए, Q1 पे चले गए। फिर जैसे ही B रीड किया, Q1 पे B रीड किया तो हम Q2 पे चले गए। नेक्स्ट फिर B रीड किया तो Q2 से हम Q3 पे चले गए। नेक्स्ट फिर A रीड किया तो हम Q3 से Q4 पे चले गए। स्ट्रिंग हमारा टेप के ऊपर ख़त्म हो गया, हम Q4 के अंदर रुके हुए हैं। इट मीन्स स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। अब एक दूसरे स्ट्रिंग को चला के देखते हैं। ये ABA है, हम Q0 स्टेट के अंदर हैं। A हमने रीड किया तो हम Q1 के ऊपर चले गए। फिर हमने B रीड किया तो हम Q2 के ऊपर चले गए, और फिर हमने A रीड किया तो हम Q5 पे चले गए। स्ट्रिंग हमारा ख़त्म हो गया और अल्टीमेटली स्ट्रिंग हमारा रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि हम Q5 स्टेट के अंदर हैं, जो कि नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है या रिजेक्टेड स्टेट है, क्योंकि जो एक्सेप्टिंग स्टेट है वो Q4 है और कोई भी एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। टेप के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, नल है, और हम Q0 स्टेट के अंदर हैं, क्योंकि जब कुछ भी नहीं होगा तो नेचुरली हम Q0 स्टेट के अंदर होंगे। और जब टेप का स्ट्रिंग हमारा ख़त्म हो चुका है, Q0 के अंदर है, Q0 एक रिजेक्टिंग स्टेट है, तो नल स्ट्रिंग इज अ रिजेक्टेड स्ट्रिंग इन दिस केस। अब तक जो हमने बात पढ़ी उसके से हमें ये पता चला कि ये जो DFA है वो सिर्फ एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, दैट इज़ ABBA। वो एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, ABBA। इसको मैं लैंग्वेज भी कहता हूँ। ये लैंग्वेज भी है, ये एक तरह का स्ट्रिंग भी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, to accept a string, all the input string is scanned and the last state is accepting. And to reject a string, all the input string is scanned and the last state is non-accepting state or non-final state. एक और अगर एग्जांपल देखें, लैंग्वेज हमारी है नल AB एंड ABBA। अब ये हमारे पास सामने एक मशीन है, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो 3 फाइनल स्टेट हैं। Q0 भी फाइनल स्टेट है, Q2 भी फाइनल स्टेट है एंड Q4 भी फाइनल स्टेट है। अगर हम कोई स्ट्रिंग इनपुट नहीं करते तो हम Q0 के अंदर रहेंगे, स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर हम AB रीड करते हैं, Q0 से A रीड किया Q1 पे, Q1 से B रीड किया Q2 से, तो भी हम फाइनल स्टेट पे चले रहते हैं। अगर हम ABBA एक्सेप्ट करते हैं तो Q0 पे A Q1, Q1 पे B Q2, Q2 पे B Q3, Q3 पे A डाला Q4, दैट इज़ आल्सो ए एक्सेप्टिंग स्टेट। इस केस में जो हमारी लैंग्वेज है वो नल AB एंड ABB है। एम्प्टी टेप की बात करें तो इस केस में नल स्ट्रिंग देख लीजिए आप, एक्सेप्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि टेप के ऊपर कुछ नहीं है और हम Q0 के अंदर हैं। Q0 हमारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। एक और एग्जांपल देखें। इस केस में Q1 मेरी फाइनल स्टेट है। अब ये मशीन या ये DFA कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है वो देखते हैं। इसका मतलब है ये कहता है कि कितनी भी A के बाद अगर एक B आ जाती है तो वो एक्सेप्ट होगा, बाकी सब स्ट्रिंग रिजेक्ट होंगे। तो एग्जांपल में देखते हैं जी, AAB को चला के देखते हैं। Q0 पे जैसे ही A इनपुट किया तो हम Q0 के अंदर ही रह गए। फिर हमने फिर A इनपुट किया तो हम फिर Q0 के अंदर ही रह गए। फिर हमने B इनपुट किया तो हम Q1 के अंदर चले गए और स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट हो गया, स्ट्रिंग ख़त्म हो गया और हम एक्सेप्टिंग स्टेट के अंदर हैं। एक रिजेक्टेड केस देख लेते हैं, BAB। हम Q0 स्टेट के अंदर हैं, B आया तो हम Q1 के अंदर चले गए, A आया
तो हम Q2 के अंदर चले गए, फिर B आया तो हम Q2 के अंदर रह गए, स्ट्रिंग हमारा ख़त्म हो गया और हम Q2 स्टेट के अंदर हैं विच इज़ अ रिजेक्टिंग स्टेट, हेंस द स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। सो इस मशीन द्वारा जो लैंग्वेज एक्सेप्ट की जा रही है दैट इज़ a रेज टू पावर n b वेयर n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कि a हों या तो a एक भी ना हो या फिर कितनी भी a हो सकती हैं और उसके बाद अगर एक b आ जाती है तो स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अल्फ़ाबेट है मेरा 1, अकेले एक 1 ही आपने इनपुट करना है। Q0 के अंदर मैंने 1 इनपुट किया तो मैं Q1 पे चला गया, Q1 पे इनपुट किया तो मैं Q0 पे चला गया। सो इस मशीन द्वारा क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट की जा रही है? इवन नंबर ऑफ एज, यानी कि या तो 2 1, इवन नंबर ऑफ वंस यानी कि या तो 2 1 हो, 4 1 हो, 6 1 हो, 8 10 12, वो कितने भी वंस हों वो सारे एक्सेप्ट करेंगे, या कोई भी 1 ना हो वो भी एक्सेप्ट होगा। सो द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस DFA इज इवन, दैट इज x such that x belongs to summation star, summation star डिनोट करता है strings of summation के को, and x is even, और x क्या है, x की लेंथ कितनी है, even, that is null, double one, 4 ones, 6 ones, 8 ones and so on. So now the formal definition of deterministic finite automata. और DFA जिसको मैं M के साथ डिनोट करता हूँ, M for machine, is denoted by 5 tuples Q summation delta Q0 and F, where Q is the set of states, summation is where Q is a set of states, summation is input alphabet, जो summation है इसके अंदर null input alphabet नहीं हो सकता, null does not belongs to summation। डेल्टा हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है, Q0 हमारी इनिशियल स्टेट है एंड F इज़ द सेट ऑफ एक्सेप्टिंग स्टेट। सो Q0 इनिशियल स्टेट मतलब इनिशियल स्टेट एक होगी बट एक्सेप्टिंग स्टेट या फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। सो अब 1 बाय 1 इसको हम देखते हैं। पहले सेट ऑफ स्टेट्स Q, अगर मैं इस मशीन की बात करूं तो Q इसके अंदर क्या है, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 को अगर मैं ब्रेसिस में लिख देता हूँ, सेट की फॉर्म में लिख देता हूँ तो ये हमारा सेट ऑफ स्टेट्स बन जाएगा। इनपुट अल्फ़ाबेट समेशन क्या है इस केस में, समेशन हमारा AB है, नल समेशन को बिलोंग नहीं करता, द इनपुट अल्फ़ाबेट नेवर कंटेन्स नल, तो बाकी जो दो चीज़ें बचती हैं वो A एंड B ही हैं और कुछ नहीं है। इनिशियल स्टेट हमारी Q0 है, वो रेड के साथ रिप्रेजेंट की गई है। F फाइनल स्टेट वो मेरी Q4 है। अब अपर ध्यान से देखें, F इज़ ए सबसेट ऑफ Q, F इज़ ए सबसेट ऑफ Q। इसका क्या मतलब है कि जो फाइनल स्टेट होंगी वो Q का एक सबसेट होंगी, यानी कि उसी में से ही जो टोटल स्टेट्स हैं उन्हीं में से ही कोई ना कोई फाइनल स्टेट होगी। फाइनल स्टेट अलग नहीं हो सकती, इट इज़ अ पार्ट ऑफ Q। सो यहाँ पे देखें F इज़ इक्वल टू Q4, इसको भी आपने सेट के अंदर लिखना है। ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा ये क्या कहता है, Q क्रॉस समेशन टू Q। इसका क्या मतलब है, Q का मतलब है मैं किसी स्टेट के अंदर अगर कोई अल्फ़ाबेट इनपुट करता हूँ तो मैं किसी स्टेट पे जाऊँगा। अगर मैं किसी स्टेट के अंदर कोई अल्फ़ाबेट इनपुट करता हूँ तो मैं किसी स्टेट पे जाऊँगा। यहाँ पे देखें डेल्टा Q कोमा एक्स इज इक्वल टू Q डैश। इसका क्या मतलब है, अगर मैं Q के अंदर x इनपुट करता हूँ तो मैं Q डैश पे जाऊँगा। अब यहाँ ट्रांजिशन डायग्राम में देखें, Q के अंदर अगर मैंने x इनपुट किया तो हम कहाँ पे चले गए, Q डैश पे चले गए। सो जो डेल्टा है वो क्या डिस्क्राइब करता है, द रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट Q विद सिंबल x। एग्जाम्पल देखें, Q0 के अंदर अगर मैं A इनपुट करता हूँ तो मैं Q1 पे चला जाऊँगा। यहाँ पे देखें Q0 के अंदर A इनपुट किया तो हम Q1 पे चले गए।
आगे देखें नेक्स्ट ट्रांजिशन Q0 के अंदर अगर हम B इनपुट करते हैं तो हम Q5 पे चले जाते हैं। Q0 के अंदर B इनपुट किया तो Q5 पे चले गए। नेक्स्ट और देखें एक ट्रांजिशन वैल्यू Q2 पे B इनपुट किया तो Q3, Q2 पे B इनपुट किया तो Q3। तो ये हमारा जो भी ट्रांजिशन फंक्शन है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक ट्रांजिशन टेबल बनता है, ट्रांजिशन टेबल फॉर ट्रांजिशन फंक्शन। तो जितनी स्टेट्स होंगी उतनी रोज होंगी, जितने इनपुट अल्फ़ाबेट होंगे उतने कॉलम होंगे, इंक्लूडिंग एक कॉलम एक्स्ट्रा दैट इज़ फॉर स्टेट्स। सो Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ये मेरी स्टेट्स हैं, तो इतनी हमारी रोज हो गई। दो मेरे अल्फ़ाबेट हैं A एंड B, तो A और B के लिए दो कॉलम हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखें Q0 के अंदर A इनपुट किया तो हम Q1 पे चले गए, Q0 के अंदर A इनपुट किया तो Q1 पे, Q0 के अंदर B इनपुट किया तो Q5 पे चले गए, Q0 के अंदर B इनपुट किया तो Q5 पे चले गए। यहाँ पे देखें एक और देख लीजिए, Q5 के अंदर A इनपुट किया तो Q5 पे, Q5 के अंदर B इनपुट किया तो Q5 पे। यहाँ पे देखिए Q5 के अंदर A इनपुट किया तो Q5 पे, Q5 के अंदर B इनपुट किया तो Q5 पे। ये एक एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन है। एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन का क्या मतलब है? अभी तक हमने इनपुट एक करैक्टर की बात की थी, अब हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं किसी स्टेट पे हूँ और मैं कोई स्ट्रिंग इनपुट करता हूँ तो नेचुरली मैं किसी न किसी स्टेट पे ही तो पहुँचूंगा। सो जो स्ट्रिंग है उसको मैं समेशन स्टार के साथ, और ट्रांजिशन फंक्शन है जो स्ट्रिंग का उसको मैं डेल्टा स्टार के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। Summation star is a collection of strings. Summation is a collection of characters या input alphabet, and summation star is a collection of strings. So मैं किसी स्टेट पे हूँ, मैं कोई स्ट्रिंग इनपुट करता हूँ तो मैं किसी स्टेट पे जाऊँगा। यहाँ पे देखें मैं किसी स्टेट पे हूँ, मैं कोई W नाम का स्ट्रिंग इनपुट करता हूँ तो मैं Q डैश स्टेट पे चला जाऊँगा। सो ये एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्या डिस्क्राइब करता है? रिजल्टिंग स्टेट आफ्टर स्कैनिंग स्ट्रिंग W फ्रॉम स्टेट Q। एग्जाम्पल देखें, Q0 के अंदर अगर आप AB इनपुट करते हो तो आप कहाँ पे जाओगे? Q0 के अंदर AB इनपुट करते हो तो आप Q2 पे जाओगे। देखिए यहाँ पे Q0 के अंदर A इनपुट किया तो Q1, Q1 के अंदर B इनपुट किया तो Q2। Q0 के अंदर A डबल A करते हो तो कहाँ पे जाओगे? वो कहता है जी Q5 पे जाओगे। देखिए जरा आप Q0 के अंदर A इनपुट किया तो Q1, Q1 के अंदर B इनपुट किया तो Q2, Q2 के अंदर B इनपुट किया तो Q3, Q3 के अंदर B इनपुट किया तो Q5, Q5 के अंदर A इनपुट किया तो Q5, Q5 के अंदर फिर A इनपुट किया तो Q5, हम Q5 पे रह गए, स्ट्रिंग हमारा ये रिजेक्ट हो गया। Q1 के अंदर अगर डबल बी ए डालते हैं तो हम कहाँ पे जा रहे हैं जी? Q4 पे जा रहे हैं। देखिए ज़रा आप, Q1 के अंदर B डाला तो Q2, Q2 के अंदर B डाला तो Q3, Q3 के अंदर A डाला तो Q4, जो कि एक एक्सेप्टिंग स्टेट है। बट क्योंकि इनिशियल स्टेट से नहीं शुरू हुए थे तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड नहीं है इस मशीन द्वारा। सो स्पेशल केस है, अगर मैं किसी Q स्टेट पे कुछ भी नहीं डालता, नल डालता हूँ, तो मैं उसी स्टेट के अंदर ही रह जाऊँगा। अगर मैं किसी स्टेट पे कोई चीज़ इनपुट नहीं करता तो मैं उसी स्टेट के अंदर ही रह जाऊँगा। दैट इज़ अ स्पेशल केस। इन जनरल, अगर हम इन जनरल की बात करें, मैं किसी स्टेट Q पे हूँ और मैं कोई स्ट्रिंग W इनपुट करता हूँ तो मैं Q डैश स्टेट पे चला जाऊँगा। क्या इम्प्लाई करता है? व्हाट इट इम्प्लाइज दैट देयर इज़ ए वाक ऑफ ट्रांजिशंस। वाक मतलब यह एक पाथ है, पाथ ऑफ ट्रांजिशंस फ्रॉम Q टू Q डैश व्हेन वी इनपुट द स्ट्रिंग W। जो स्टेट्स हैं वो रिपीट भी हो सकती हैं। Q से W इनपुट करते हैं तो आप Q डैश पे चले जाओगे। द स्टेट्स मे बी रिपीटेड इन दिस केस। सो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय DFA। DFA द्वारा कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट की जाती है? द लैंग्वेज ऑफ DFA M इज, इट इज़ डिनोटेड बाय LM। जो लैंग्वेज है किसी DFA की उसको मैं LM के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। एंड कंटेन्स ऑल द स्ट्रिंग्स दैट इज एक्सेप्टेड बाय M। तो ये इसके अंदर क्या होगा? वो सारे स्ट्रिंग होंगे जो M द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे। वी से दैट ए लैंग्वेज L डैश इज एक्सेप्टेड और रिकोगनाइज्ड by DFA M if LM is equal to
एल डैश। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एल डैश एक लैंग्वेज है, वो एक्सेप्ट की जाएगी DFA द्वारा या रिकॉग्नाइज की जाएगी DFA-M द्वारा अगर उस DFA-M की जो लैंग्वेज है वो एल डैश है तो एक्सेप्ट की जाएगी, अदरवाइज नहीं। For a DFA-M equal to Q summation delta Q0F, the language accepted by M is LM equal to W belongs to summation star। जो string है वो किसको belong करता होगा, summation star को। और मैं Q0 स्टेट के अंदर अगर वो W string इनपुट करता हूँ तो जो स्टेट आए अगर वो F को बिलोंग करती है, ठीक है जी, वो अगर फाइनल स्टेट है, देन वी से द लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय M। यानी कि Q0 के अंदर मैं W इनपुट करता हूँ और मैं Q डैश स्टेट पे चला जाता हूँ और Q डैश F को बिलोंग करती है, तो हम कहेंगे कि दिस W इज द लैंग्वेज ऑफ द मशीन M। लैंग्वेज रिजेक्टेड बाय द मशीन M, LM is equal to W belongs to summation star such that summation star Q0, W does not belong to F। यानी कि मैं Q0 के अंदर अगर W स्ट्रिंग इनपुट करता हूँ और मैं जिस स्टेट पे पहुँचता हूँ अगर वो F को बिलोंग नहीं करती, यानी कि हम किसी नॉन फाइनल स्टेट पे चले जाते हैं, तो हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज मशीन M द्वारा रिजेक्ट की जाती है। यानी कि Q0 के अंदर आपने W इनपुट किया और आप Q डैश के अंदर चले गए और जिस Q डैश के अंदर चले गए पहुँचे आप, वो F को बिलोंग नहीं करती, इट मीन्स दैट W इज रिजेक्टेड बाय द मशीन M। और DFA की एग्जांपल दे दिए, समेशन इज इक्वल टू AB। अब अल्फ़ाबेट AB है, तो जो पहली मशीन अगर आप देख रहे हो ये कोई भी जितने भी स्ट्रिंग हैं सबको रिजेक्ट कर रही है, कोई भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रही, या आप ऐसे कह लीजिए। सो LM इज इक्वल टू नल। इस मशीन की जो लैंग्वेज है वो एम्प्टी लैंग्वेज है, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग ये मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रही। और अगर हम दूसरी मशीन की बात करें, ये सारे के सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही हैं, A और B के जो भी स्ट्रिंग आप सोच सकते हो इंक्लूडिंग नल, वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है। द फर्स्ट मशीन एक्सेप्ट्स नथिंग, the second machine accepts everything, all the strings of A and B। एक और देखें, समेशन इक्वल टू AB। इनपुट अल्फ़ाबेट मेरा AB है, Q0 के अंदर अगर आप A या B इनपुट करते हो तो आप Q0 के अंदर चले जाओगे और ये एक दूसरी स्टेट Q1 के अंदर चले जाओगे। आप ये गलती से Q0 लिखा हुआ है, Q1 के अंदर चले जाओगे, तो ये जो भी आप इनपुट करने के A या B इनपुट करोगे उसके बाद आप कुछ भी इनपुट करें ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट कर देगी। यानी कि ये मशीन सिर्फ नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है। दिस मशीन एक्सेप्ट्स एम्प्टी स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज या लैंग्वेज ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग। LM इज एम्प्टी। एक और एग्जांपल देखें, इनपुट अल्फ़ाबेट मेरा AB है, LM इक्वल टू ऑल स्ट्रिंग्स विद प्रीफिक्स AB। यानी कि हम ये जो मशीन है वो ऐसे सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है जिनके जो A और AB से शुरू हो रहे हैं। एनी स्ट्रिंग दैट स्टार्ट्स विद AB दैट इज एक्सेप्टेड बाय दिस मशीन। सो ध्यान से देखें, Q0 के अंदर A डाला तो हम Q1 के अंदर चले गए, Q1 के अंदर B डाला तो हम Q2 के अंदर चले गए, उसके बाद चाहे A आए चाहे B आए तो वो हम हमेशा Q2 के अंदर रहेंगे। ऑल द स्ट्रिंग्स आर एक्सेप्टेड। चलिए और देखें, Q0 के अंदर A डाला Q1 पे, Q1 के अंदर A डाला तो हम Q3 के अंदर चले गए। यहाँ पे Q3 है वो एक डेड स्टेट है या इसको हम ब्लैक होल भी बोलते हैं। यानी कि एक बार अगर आप Q3 के अंदर आ गए तो आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। सो अगर स्टार्टिंग में B आ गया तो भी कभी ऐसा स्ट्रिंग नहीं आएगा जो AB से शुरू होता हो। अगर A के बाद एक A आ गया तब भी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि स्ट्रिंग मेरा AB से शुरू हो। तो दोनों केसेस में हम Q3 में चले जाएंगे और जो भी उसके बाद चीज़ आएगी वो सारे के सारी हम रिजेक्टिंग स्टेट में रहेंगे और स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देंगे।
एक और स्ट्रिंग देख और एग्जांपल देखें, ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स कंटेनिंग सब स्ट्रिंग 001। हम एक ऐसा डीएफए बनाने जा रहे हैं जो ऐसे सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता हो जिसके अंदर 001 हो जी। तो यहाँ पे देखें, ये मेरी Q0 है, या इसको इसने नल लिख दिया, इसको 0 लिख दिया, इसको 00 लिख दिया, इसको 001 लिख दिया। आप इसको ऐसे भी लिखते हो, इसको Q0, इसको Q1, इसको Q2, इसको Q3। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा जिसके अंदर 001 एक सब स्ट्रिंग हो? तो सबसे छोटा स्ट्रिंग 001 होगा। तो सबसे पहले हम 001 बनाएंगे। तो ध्यान से देखें, पहली स्टेट के अंदर मैंने 0 डाला, 0 इस स्टेट के अंदर, फिर 0 डाला तो इस स्टेट के अंदर, फिर 1 डाला तो इस स्टेट के अंदर, और इसको मैंने फाइनल स्टेट बना दिया। सो हमने 4 स्टेट ली 0 0 1 के साथ, और हम फाइनल स्टेट पे जाके रुक गए। तो 001 सबसे छोटा स्ट्रिंग है, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब बाकी को चीज़ को एडजस्ट करना। पहली स्टेट के अंदर हमने 0 जब डाला था तो हम 0 स्टेट पे आ गए थे। अब पहली स्टेट का 1 निकाल आपने का एरो दिखाना है। तो 001 के अंदर अगर कितने भी 1 आ जाएं तो स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट होना चाहिए। तो हमने इसकी सेल्फ लूप लगा दी, यानी कि 1 के बाद 001 आ जाता है तो स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। 0 के बाद अगर 1 आ जाता है तो मैं वापस पहली स्टेट पे चला जाऊंगा, क्योंकि 0 के बाद 1 आ जाता है तो फिर 001 कभी नहीं बनेगा। तो इसलिए हम पहली स्टेट पे चले जाएंगे और दोबारा 001 की वेट करेंगे, यानी कि पहली स्टेट से फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, तो हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा। चलिए जी, ये 0 आ गई, फिर 0 आ गई तो मैं इस स्टेट पे आ गया। अब इसका 0 निकालना हमने, 1 तो हम इस स्टेट पे जा चुके हैं 0। अगर 2 0 के बाद कितनी भी 0 आ जाए तो 2 0 तो रहेंगी ही रहेंगी। अगर उसके बाद 1 आ जाता है तो इसका मतलब है 001 मेरे को मिल जाएगा। तो जैसे ही 1 आएगा हम इस स्टेट पे चले जाएंगे, जब 0 आएगी तो हम इसी स्टेट पे रहेंगे। तो 0 0 0 0 0 अल्टीमेटली 1 आ जाएगा, तो हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बार जब अब हम फाइनल स्टेट पे पहुंच चुके हैं, स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्ट हो चुका है, यानी कि यहाँ तक पहुँचे, जब हम पहुँचे तो 001 आ चुका था। अब उसके बाद कुछ भी आता रहे, चाहे 0 आए चाहे 1 आए, स्ट्रिंग मेरा हमेशा ही एक्सेप्टिंग स्टेट में रहेगा। सो लैंग्वेज ऑफ, अगर हम ये नीचे देखें, द लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन इज़ इक्वल टू AWA, यानी कि एक ऐसा स्ट्रिंग जो A से शुरू हो रहा है, बीच में कुछ भी आ रहा है और A पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि इनिशियल अल्फ़ाबेट भी A है, लास्ट अल्फ़ाबेट भी A है, और बीच में कोई स्ट्रिंग W है, यानी कि एंड W बिलोंग्स टू A, B का स्टार, यानी कि W A और B का बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है। सो सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा? AA होगा। मान लीजिए W मेरा नल है तो AA सबसे छोटा होगा। तो Q0 के अंदर A डाला तो मैं Q2 पे चला गया, एक A डाला तो Q3 पे, जो कि मेरी फाइनल स्टेट है। सो AA मेरा एक्सेप्ट होना चाहिए। अब AA के बीच में कुछ भी आ सकता है, तो ज़रा ध्यान से देखें। Q0 अगर स्टार्टिंग में मान लीजिए मेरा B आ जाता है तो मैं Q4 में चला जाऊंगा, जो कि डेड स्टेट है, और उसके बाद A और B कुछ भी आए तो उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। अब मान लीजिए A के बाद अब बीच में W कुछ भी आ सकता है, अगर B आएगा तो मैं यहीं पे रहूँगा Q2 पे ही, यानी कि A के बाद कितनी भी B आए और फिर अगर A के आ जाती है तो स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्टेड हो जाएगा। अगर 2A के बाद अगर B आ जाता है तो मैं वापस Q2 पे चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे को स्ट्रिंग को A के साथ ख़त्म करना है, और Q2 पे जब A आएगी तो मैं वापस Q3 पे आऊँगा। अगर 2A के बाद कितनी भी A आ जाती हैं तो स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट में रहेगा, क्योंकि आखिर में A है, पहले A तो है ही थी। तो मैं सिर्फ हमेशा Q3 में ही रहूँगा ताकि स्ट्रिंग मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट में रहे। अब जो DFA हैं वो रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करते हैं। द DFAs एक्सेप्ट द रेगुलर लैंग्वेजेस। जो भी लैंग्वेज वो एक्सेप्ट करते हैं, या ऐसे कह लीजिए हम उनको रेगुलर लैंग्वेजेस बोलते हैं। सो डेफिनेशन क्या है रेगुलर लैंग्वेजेस की? ए लैंग्वेज L इज रेगुलर इफ देयर इज ए DFA M दैट एक्सेप्ट्स इट, दैट इज LM इज इक्वल टू L। या एक लैंग्वेज को मैं रेगुलर लैंग्वेज कहूँगा अगर वो लैंग्वेज एक DFA द्वारा एक्सेप्ट की जा रही है। द लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय ऑल DFAs फॉर्म द फैमिली ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, यानी कि
जितनी भी लैंग्वेजेज हैं जो DFA द्वारा एक्सेप्ट की जाती हैं उसको मैं फैमिली ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेज कहता हूँ। एग्जाम्पल देख लीजिए रेगुलर लैंग्वेजेज की। ABBA ये एक रेगुलर लैंग्वेज है। नल AB ABBA ये भी एक लैंग्वेज है, ये सारी हम पहले देख चुके हैं। A की NB N ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी रेगुलर लैंग्वेज है। AWA W बिलोंग टू A, B का स्टार ये भी रेगुलर है। ऑल स्ट्रिंग्स इन A, B का स्टार विद प्रीफिक्स AB ये भी एक रेगुलर लैंग्वेज है। ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स विदाउट सब स्ट्रिंग 001 ये भी एक रेगुलर लैंग्वेज है। X बिलोंग्स टू 1 का स्टार एंड X इज इवन ये भी रेगुलर लैंग्वेज है। एम्प्टी स्ट्रिंग एक रेगुलर लैंग्वेज है। नल स्ट्रिंग एक रेगुलर लैंग्वेज है। A, B का स्टार यानी कि A और B का कोई भी स्ट्रिंग वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज है। देयर एग्जिस्ट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट दीज लैंग्वेजेस, ये हम पीछे वाली स्लाइड पे देख चुके हैं कि ये सारी की सारे के कॉरस्पॉन्डिंगली हमने DFA बनाए हैं। सो देयर एग्जिस्ट लैंग्वेजेस विच आर नॉट रेगुलर, ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जो रेगुलर नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल L इक्वल टू A की N B की N N ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 यानी कि सेम नंबर ऑफ A's फॉलोड बाय सेम नंबर ऑफ B's, ये पॉसिबल नहीं है। ये हम नहीं बता सकते कि सेम नंबर ऑफ A के बाद हमेशा सेम नंबर ऑफ B आएंगी, कभी A भी ज़्यादा हो सकती हैं B भी ज़्यादा हो सकती हैं। एडिशन X प्लस वाई इक्वल टू Z सच दैट X इक्वल टू 1 की N, Y इक्वल टू 1 की M, Z इक्वल टू 1 की K, N प्लस M इज इक्वल टू K, ये भी एक नॉट रेगुलर लैंग्वेज है। सो देयर इज़ नो DFA दैट एक्सेप्ट दीज लैंग्वेजेस। इसको हम लेटर स्टेजेस में देखेंगे कि ये क्यों रेगुलर नहीं है। थैंक यू।